और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। जैसा कि आपको हमारे पीछे से नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में कि आज हम जनाब अपनी आदत से बिल्कुल मुख्तलिफ जल्दी उठ के जल्दी तैयार हो के मंजिल मकसूद की तरफ आज हम जल्दी निकल रहे हैं। और इसकी जनाब दो तीन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि आज हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने उनको प्रॉपरली विद इन द टाइम फ्रेम ख़त्म करना है, तो यही रीज़न है। दूसरा जी, हम जल्दी उठने वाले लोग थे, पता नहीं हमारी आदत को क्या हो गया और फिर हमने लेट उठना शुरू कर दिया। तो भाईजान, नो लेट नो नथिंग। उठता मैं अभी भी जल्दी ही हूँ, बट निकलते निकलते देर हो जाती है। तो आज हमने चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट किया है, स्ट्रीमलाइन किया है, ताकि हम जल्दी अपने काम को निकल सकें। मौसम की अगर बात करें तो जी हल्की हल्की बारिश हो रही है, टेम्परेचर ज़बरदस्त, ठंड शंड वाला माहौल नहीं है। आप मतलब एक सादी जैकेट में आप निकल सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो मौसम अभी तक के लिए तो ठीक है। हल्की हल्की बारिश का इतना मसला नहीं है जी, ये लगी रहती है, ये तकरीबन पूरा साल ही लगी रहती है। तो जनाब, बाकी की गपशप पे जाने से पहले, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो और जी जनाब वेलकम। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो जी आपका भी और जी जनाब वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा, मैं यूट्यूब के ऊपर डेली वीडियोस बनाता हूँ, लाइफ इन जर्मनी और लाइफ इन यूरोप के ऊपर। नॉन क्लिक बेट, नो ड्रामा, रियल अनसेंसर्ड लाइफ। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बंदे रहें। मौसम चलें जी, आपको ना थोड़ा सा दिखाते भी हैं कि कैसा है। ये ऐसा है जनाब, और अब ये बादल की वजह से ऐसा है कि वैसे ही जनाब अभी तक सूरज नहीं निकला, ये तो थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल जी, मैं आज थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि हम आज अपने नॉर्मल टाइम से, रेगुलर टाइम से थोड़ा सा जल्दी निकले हैं। ये तो बात हो गई जनाब आज के मौसम की। और हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जी हाइलाइट्स इज़ इक्वल टू नो हाइलाइट्स, वो आपसे ऑलरेडी जिक्र हो गया। ये हमारा जो गेमें चैनल है जी, ये गेमों के लिए हाइलाइट्स भी हम आपके साथ 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 शेयर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी। वैसे तो जी पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, तो इसलिए जी हमने थोड़ा सा पॉज दिया। तो ये तो बात हो गई जनाब इस टॉपिक पे भी। अच्छा, कालू साहब किधर हैं जी? ओ हो कालू वो एंड पे खड़ा है जी आज। ओ भाई साहब, चले कोई बात नहीं, ये भी होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अच्छा जी, ये मज़ेदार किस्म का मामला चल रहा है। को ऐसे चलते चलते एरिया भी दिखाते हैं जी। ये मॉर्निंग वॉक के साथ मॉर्निंग टॉक, ये ज़रा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। खैर जी, हमने आपसे कल बात की थी कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैं ज़रा एक दफ़ा कालू में लोड हो जाऊँ तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। जितनी देर में कालू क्लाइमेटाइज होता है जी, हम अपनी सीरीज़ का आज पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अच्छा बेसिक सीरीज़ का बेसिकली क्या है जी कि अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है और आपने गोल सेट किया है कि जी मैंने लेट सपोज पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर डोमेन या किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में अपना करियर स्टार्ट करना है, या इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, या अगर मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने पाकिस्तान से बाहर कहीं जाना है, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बड़े आराम से बग़ैर किसी परेशानी के विद गुड टाइम अपनी उस टाइमलाइन को अचीव कर सकूं। तो अभी तक का मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है जी, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ और उसकी बेस के ऊपर ही मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा। डेफिनेटली करना ना करना वो तो आपकी मर्ज़ी है, सर्कमस्टांसेस वेरी कर सकते हैं, बट चलें जी, कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से लेके चलते हैं तो अल्लाह खैर करेगा। तो खैर जी, सबसे पहला मेरी नज़र में जो स्टेप है, अगर तो हमारे गेमिंग कम्युनिटी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका भी ये गोल है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेजें या उसको पाकिस्तान से बाहर भेजें करियर के लिए या हायर एजुकेशन के लिए कुछ करने के लिए, तो ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट नहीं होगा। ये आपको स्कूल से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जब तक बच्चा आपका यूनिवर्सिटी में पहुँचे
तब तक वो अपने काफ़ी सारे प्री रिक्विजिट्स उस हिसाब से बड़े आराम से पूरा कर चुका हो। तो अगर बच्चे भी देख रहे हैं या पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं कि जी सबसे पहले अगर आप इस वक्त स्कूल में हैं और समवेयर अराउंड मैट्रिक या ओ लेवल्स हैं, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में या किस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में। इसकी मेन वजह ये है कि जब तक आप ओ लेवल्स में या मैट्रिक में सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं लेंगे, सेटिस्फैक्ट्री से मुराद कि एक अच्छे थ्रेशोल्ड के मार्क्स नहीं लेंगे या एक अच्छे थ्रेशोल्ड के ग्रेड्स नहीं लेंगे, तो आपका आगे फर्दर एफएससी में या ए लेवल्स में सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो ये कि जब तक आपका मैट्रिक और ओ लेवल्स का थ्रेशोल्ड अच्छे ग्रेड्स के साथ या अच्छे थ्रेशोल्ड के साथ आप नहीं अचीव करेंगे, तो फिर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एफएससी के लिए, ए लेवल्स के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट में, या जिसका आप कह सकते हैं लिंकेज आगे फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के साथ अच्छा है या जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो आप फिर उस तरीके से अचीव नहीं कर सकेंगे। तो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बजाय इस चीज़ को देखने के कि अगर मैं लेट सपोज डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा मैथ्स ही करे या बायोलॉजी ही करे, ये चीज़ देखें कि आपका बच्चा इंटरेस्ट किस चीज़ में लेता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कहता है कि जी मुझे आप कुछ भी ना करने दें, मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं सारा दिन बैठ के प्ले स्टेशन खेलूँ, गेमें खेलूँ और बस मुझे अब तंग ना करें। नहीं, ऐसा भी नहीं। ज़रूरी है इस फाउंडेशन स्टेप के ऊपर, क्योंकि मैट्रिक और ओ लेवल्स आपका बेसिकली आपकी स्टडीज़ का, आपके करियर का फाउंडेशन स्टेप होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा थ्रेशोल्ड अचीव करें। तो उसके अंदर जनाब अगर आप मैट्रिक में मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स वाली साइड पे जाते हैं या बायोलॉजी वाली साइड पे जाते हैं या आप किसी भी साइड पे जाते हैं, तो कोशिश करें कि मेहनत करके अच्छे मार्क्स, अच्छे थ्रेशोल्ड लें, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर फिर आप आगे फर्दर किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, जो ओ लेवल ए लेवल सिस्टम के बच्चे हैं और जो रेगुलर मैट्रिक और एफएससी के सिस्टम के बच्चे हैं, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अगर इस तरीके से बात करूं कि अगर आप ओ लेवल्स करते हैं और अगर आपकी फैमिली के पास या अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं, तो आप ए लेवल्स में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फ़ीस की गेम है। अगर आप पैरेलली एफएससी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एफएससी में जाएंगे। वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन होगा कि आप कहीं भी अच्छी फ़ीस वाले इंस्टीट्यूट में चले जाएं और उसके बाद आप वो एक थ्रेशोल्ड अचीव कर लें, या जिसको आप कहते हैं अच्छे रिज़ल्ट वाले इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने सारा कुछ कर लें, बट डेफिनेटली दैट कम्स विद अ कॉस्ट। तो जितने भी आपके अच्छे रिप्यूटेबल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा। तो जो बच्चे देख रहे हैं, भाईजान मेहनत करें और कोशिश करें कि आप ये जो फाउंडेशन स्टेप है इसको अच्छे तरीके से क्लियर करें, और पेरेंट्स इस स्टेप के ऊपर बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। उनका, जैसे मैंने कल बात की थी, उनका सोशल मीडिया मॉनिटर करें, उनका फ्रेंडशिप सर्कल मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करें और देखें कि वो कर क्या रहे हैं। एकेडमीज़ के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, टीचर्स के ऊपर ना छोड़ दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पे करें, क्योंकि जितना इस फाउंडेशन स्टेप में रोल बच्चे का है उतना ही आपका भी है। अगर आपकी मॉनिटरिंग से आपका बच्चा इस फाउंडेशन स्टेप पे अच्छे रिज़ल्ट लेता है तो वो बच्चे की नहीं, वो आपकी भी विन है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जी, वो कहते हैं बस हम बच्चा एकेडमी भेज रहे हैं जी, बच्चा रिज़ल्ट ले आएगा, या वो बच्चे को एकेडमी में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, होम ट्यूशन्स अरेंज करते हैं और कहते हैं कि बस जी अब ये काम तो कोचिंग का, या ये काम तो टीचर का, या ये काम तो एकेडमी का है कि बच्चे को अच्छा रिज़ल्ट ला के दे और बच्चे को रिज़ल्ट के लिए तैयार करे। नहीं, उनका वो बेसिकली इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्स्ट्रा हेल्प है, आपका भी उतना ही रोल है मॉनिटर करने में। और आज के दौर में जिस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जी फर्स्ट स्टेप मैट्रिक एंड ओ लेवल्स, इसके ऊपर फोकस करें, अच्छा रिज़ल्ट अचीव करें, ताकि आप ए लेवल्स के लिए और कॉलेज के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में इनरोल हो सकें। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, अच्छा इंस्टीट्यूट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बनाने में और आपको ग्रूम करने में बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जनाब ये तो बात होगी फर्स्ट स्टेप की। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेपरेट तरीके से उसका आंसर
दे सकूं। तो जनाब कालू क्लेमेटाइज़ हो गया, अब हम चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ और जाके देखते हैं कि वहाँ पर आज हमारे लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो शायद मुझे स्टूडेंट टाइम से भी जानते हैं, और मैं जी बड़ा क्लियरली हर प्लेटफॉर्म पे बड़ा कॉमनली बड़ा ओपनली कहता हूँ कि आई वॉज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं कभी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं था जी, मैं हार्ड वर्कर था, मैं ब्राइट नहीं था। जहाँ पर बच्चों को 10 मिनट लगते थे एक चीज़ समझने में और अप्लाई करने में, मुझे वहाँ पे 2 घंटे लगते थे। तो भाईजान मैं कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं हार्ड वर्कर था, मैं हार्ड वर्क करता था, लेकिन मैं कभी भी मतलब जिसको आप कहते हैं ना एक ब्राइट कैटेगरी का बच्चा होता है कि जो एक दफ़ा पढ़ा भाईजान बस घोल के पी गया, और आई वॉज नेवर अ स्टूडेंट ऑफ दैट कैटेगरी, आई वॉज नेवर अ स्टूडेंट ऑफ दैट टाइप। तो जितनी भी इस कैटेगरी और इस टाइप के बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो मैं आपको एक बात तो फॉर श्योर बता सकता हूँ कि आई कैन रिलेट टू दैट सिनारियो एंड आई कैन रिलेट टू द सिचुएशन यू आर इन। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या सिचुएशन और आपका क्या सिनारियो है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस स्टेप के ऊपर या इस सिचुएशन में कोई टिप दे सकता हूँ, तो आप ये समझें कि ये एक ऐसे बंदे से आ रही है जिसने वो फेज़ ऑफ लाइफ गुजारा है और आज एक जगह के ऊपर है। तो भाईजान हमने कहा ये भी क्लियर कर दें, जो लोग मतलब कुछ लोग हैं वो वीडियोस देखते हैं वो कहेंगे ओ जी ये तो इससे खुद तो अपना स्टूडेंट लाइफ संभली नहीं जी, ये अब लोगों को बैठ के तो ज्ञान बांटेगा। तो नहीं भाईजान, मैं किसी को ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं सिर्फ जो मैंने इतने सालों में द हार्ड वे सीखा है, मुश्किल से सीखा है, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से वो आसानी से आसान लफ्ज़ों में और अच्छे टाइम में बता सकूं और समझा सकूं। तो ये बात है इस टॉपिक पे जी। अभी हमारी डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रहती है, तो मैं पहुंच गया मंजिल मकसूद पे और इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे शाम को। तो जनाब मंजिल मकसूद से शाम तक के लिए साइनिंग ऑफ। पूरे दिन के बाद जनाब शाम को वेलकम बैक। और जैसा कि आप देख रहे हैं जी हम इस वक्त छतरी के नीचे हैं, और छतरी के नीचे जनाब हम इसलिए हैं क्योंकि बारिश हो रही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो इक्विपमेंट है वो भाईजान किसी भी तरीके से गीला हो, क्योंकि मसला हमें कैमरा का नहीं है, मसला हमें माइक का है। क्योंकि माइक के ऊपर लगा हुआ है एक फ़िल्टर जिसको कहते हैं डेड कैट, और अगर वो गीला हो जाए तो भाईजान उसका मकसद भी फौत हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जी हमने मुनासिब समझा कि हम छतरी के साथ ही अब आगे जाएं। खैर जी, सुबह वाली डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए जी मैंने सुबह आपसे जिक्र किया था कि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स जो हैं जो रहते हैं, तो उसमें क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट अपनी जगह पे पहुंच गया हूं, तो जो उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स के लिए वो ये कि जिस वक्त आप चीज़ों को देखें, जिस वक्त आप चीज़ों को मॉनिटर करें, अपने बच्चों की दोस्तियों को भी मॉनिटर करें जी। ये जो एज होती है स्कूल की, इसमें बच्चों को वो कहते हैं ना जी कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो जी ये दोस्तियों में ना सानू मरंदा शौक भी सी वाली जो चीज़ है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बैठती है। तो दोस्तियों को आप ख़ास तौर पे मॉनिटर करें, और बच्चों के लिए ये कि जी अपने गोल्स को अपनी दोस्ती से आगे रख के अलाइन करें भाईजान। दोस्तियां करने के लिए आपके पास सारी ज़िंदगी होगी, सारी ज़िंदगी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आएंगे जाएंगे, आपकी अपने लिए जो आप चीज़ें करेंगे वो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेंगी। तो दोस्तियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लाइफ है, आपकी करियर है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा जो मैं सुबह जिक्र कर रहा था कि इंटरेस्ट, तो कोशिश करें कि इस फाउंडेशन स्टेप में टेक्निकली कोई फील्ड चूज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे अगर आपने ये फाउंडेशन स्टेप किसी टेक्निकल फील्ड में किया होगा तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लें जी, ये तो था पहला पॉइंट। अगर मुझे साथ साथ कुछ और याद आया तो जी इंशाल्लाह सुबह मैं उसके ऊपर दोबारा रोशनी डालूँगा और दोबारा बात करूँगा। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।